जो लकवा मरीज है, जो पैरालाइज मरीज है, उनको कैसे काली कंबल वाले बाबा अपने हाथों से ठीक करके अपने पैरों पे चला देते हैं। साइंस को हम लोग कुछ नहीं समझते, आध्यात्मिक। यही माता जी के कम्बल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। ये लकवा हो, पोलियो हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, सीपी हो, शुगर हो, बीपी हो। विश्वास फैलाना कौन अपराध सा है। अपराध, कौन सा अंधविश्वास? मैं कहाँ किसका पैसा लेता हूँ? मैं किसको दवाई गोली इंजेक्शन तो देता नहीं हूँ। अब किसी को सांप काट ले, आपके पास आ जाए, आप नहीं बचा पाए, मर जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है? कंबल उड़ाई ठीक हो हाँ, जाएगा। कम्बल ओढ़ा के ठीक करता हूँ। मेरे पास सब कुछ यही कम्बल ही है, कम्बल से मैं लोगों ने ठीक किया है। साइंस को मतलब नहीं मानते, कोई रोग हो तो लोग नहीं, डॉक्टर साइंस के को पास मानता, जाए। साइंस को अगर अगर साइंस से मानता होगा तो सब लोग ठीक नहीं होता जाता साइंस से। लेकिन लाखों करोड़ लोगों की तो साइंस से ही इलाज हो रहे हैं ना अभी। किसी को कोई भी रोग हो तो साइंस से आज इलाज कर से रहे 100 हैं साल पहले कौन कौन इलाज करता था तुम्हारा? अभी। आयुर्वेदा था उस समय, लोग घरेलू उपाय से ठीक हो जाते घरेलू उपाय से ठीक। हैं। तो जो भी देश में अस्पताल है सबको बंद करा देना चाहिए। नहीं, डॉक्टर डॉक्टर बंद नहीं कराना चाहिए। कौन सा किताब है आपके पास जिससे इलाज कर रहे हैं कंबल के अलावा? आध्यात्मिक। ये तुम्हारा साइंस आया कहाँ से? ये तुमने क्या क्या ढूंढा? साइंस ने क्या क्या नई उत्पत्ति किया, वो एक मुझे बता दो। ये प्लेन प्लेन हमने पहला उड़ाया। भगवान राम ने लंका में से जब पुष्पक विमान उड़ाया था, वो तो एक लकड़ा था। वो एक लकड़ा का बनाया था ना, वो लकड़े का था ना। पहले हो ही होंगी चीजें, लेकिन उसको भी लोग अभी वही नहीं मानते। अभी के आध्यात्मिक दौर है। में साइंस वाले कहाँ मानते हैं? किसको? अभी आपको जरूरत होगा, आप गाड़ी से ही जाइएगा, फोर व्हीलर के यूज कीजिएगा, या फिर प्लेन से आइएगा, कहीं जाइएगा। कोई और तो चीज़ है नहीं आपके पास। आप मतलब? किस चीज़ से? प्लेन से आए हैं ना अभी। हाँ। कोई और चीज़ से तो आए नहीं है, किसी लकड़ी पे उड़ के। नहीं। तो में भारत में बाबा लोगों की कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसे बाबा जो काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चित हैं, काली कंबल वाले बाबा। काली कंबल में इनकी इतनी शक्ति है कि कोई भी विकलांग पहुँचे या किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति पहुँचे, उसको तुरंत ये क्षण भर में ठीक कर देते हैं, उसके रोग को दूर कर देते हैं। अब ये जादू है, टोना है, मंत्र है, या फिर साइंस से भी ऊपर कुछ चीज़ है। बाबा हमारे साथ खुद मौजूद हैं। पहले आपका नाम क्या हुआ? काले कंबल वाले बाबा के नाम से आप फेमस है। मेरा नाम गणेश गणेश मेरा नाम है। गणेश जी, तो गणेश जी बोले या फिर बाबा बोले? बाबा बोले या फिर नाम लेकर गणेश बोले? जी वो अच्छा। गणेश जी अच्छा है। हाँ। क्या करते हैं आप? जादू टोना है, कोई शक्ति है, या क्या है? भक्त शक्ति है, यही माता जी के कम्बल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। कैसे कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं? कोई भी लकवा हो, पोलियो हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, सीपी हो, शुगर हो, बीपी हो, कोई भी बीमारी हो। हर रोग को ठीक कर देते हैं। हर रोग को, मानव शरीर के अंदर जो बीमारी हो, सब बीमारी। कई चीज़ें देखी गई कि जो लोग नहीं बोल सकते हैं वो पहुँचते हैं, तो आप उनको बुलवा देते हैं। हाँ, कैसे होता है ये? वो तो माता जी बुलवाती, मैं थोड़ा बुलवाता हूँ। कौन सी माता जी को मानते हैं? माँ काली माँ को मानता हूँ। काली माँ को मानते हैं। काली माँ को मानता हूँ। और ये कंबल की जिक्र काफ़ी है। ये माता जी ने दी हुई, काली माँ ने दी हुई कम्बल कब है। मिला आपको कंबल? ये कहाँ से मिला? बहुत साल हो गए, 36 साल से मैं कार्यक्रम करूँ, उससे पहले मिली हुई है। कहाँ मिला ये कंबल आपको? जहाँ मेरा गांव से दूर 2 किलोमीटर है, वहाँ एक माता जी का छोटा मंदिर है, वहीं से मिला हुआ है। मतलब कुछ बताइएगा उसके बारे में, कैसे आपको प्राप्त हुआ था ये कंबल? कुछ नहीं, मेरे पिताजी, हम तो यादव है, गाय चराते थे। ठीक। वहाँ मेरी माँ के साथ मैं गया था, वो खाना लेके दोपहर के। तो मैं मेरी माँ को बोलता था, माँ कोई डोकरी है वहाँ बैठी है और मेरे को बुला रही है। तो बोलो कुछ नहीं, ऐसा करके चल। तो मेरे पिताजी को बोलते थे, ये ऐसा ऐसा बात कर रहा था। तो बोला कुछ नहीं, एक वो धागा बांधते ना, ठीक हो जाएगा, कोई बाहर का लफड़ा लगा होगा। तो ऐसा करते 2-4 महीने निकल गया। मैं रात को सोया था, रात को मैं बोलता हूँ, वो आदमी को लकवा हो गया, लाओ मेरी कंबल। अच्छा, सपने में बोल रहे थे? नींद में? नींद में उठ के बोलता था, वो आदमी को लकवा हो गया, लाओ मेरी कंबल, लाओ मेरी कंबल। ऐसे 2-4 बार बोला। और सुबह में लोगों को पता लगता था, तो जिसका मैं नाम देता था वो आदमी को कुछ लकवा के कुछ न कोई बीमारी होती थी, तो मैं रात को ही बोल देता था, उसको सुबह में वो लोगों को पता लगता था कि उसको ऐसा हुआ था। अच्छा, लकवा किसी को हो उसके पहले आपको पता चल जाता था हाँ, कि उसको मतलब कोई लकवा भी होने बीमारी वाला होती है? मेरे पे, हाँ, आप नींद में बोलते थे कि उसको लाओ मेरे पास। हाँ, लाओ नहीं, उसको लाओ नहीं, लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ। तभी से सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, तब से सिलसिला। साइंस को मानते हैं आप? साइंस को मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा साइंस कहाँ तक है? लूटने तक, सीधी भाषा में लूटने तक। साइंस को मतलब नहीं मानते, कोई रोग हो तो लोग डॉक्टर साइंस के को पास मानता, जाए। साइंस को अगर साइंस से मानता होगा तो सब लोग ठीक नहीं होता जाता साइंस से। लेकिन लाखों करोड़ लोगों की तो साइंस से ही इलाज हो रहे हैं ना अभी। किसी को कोई भी रोग हो तो साइंस से आज इलाज से कर रहे 100 हैं। साल पहले कौन इलाज करता था तुम्हारा? आयुर्वेदा था उस समय, लोग घरेलू उपाय से ठीक हो घरेलू उपाय से ठीक। उससे पहले कौन करता था?
उतना लंबा मंत्र से ठीक। हाँ हाँ हाँ, तुम लंबे जाओ ना। हाँ। तुम आज क्यों देख रहे हो? आज से हजारों साल आदि अनादिकाल में जाओ ना, आदि अनादिकाल की बात करो ना। आज तो लोगों की भक्ति और शक्ति की कमी पड़ी, उसकी वजह से साइंस पावरफुल हो गया। आज भी साइंस को हम लोग कुछ नहीं समझते आध्यात्मिक। जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहीं से हमारी आध्यात्मिकता चालू होती है। तो आप छूते हैं लोग ठीक हो जाते हैं, साइंस का कोई जरूरत नहीं। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। नहीं, साइंस, ये लोगों ने साइंस वाला जब ने ना बोल दिया ये नहीं ठीक होगा, तब मेरे पास में आते। मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं आता है। नहीं, आप बोले शुगर, मतलब शरीर में कोई भी रोग हो तो आप हाँ, सबको कोई ठीक कर भी। दीजिए। हाँ हाँ, तुरंत 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 5 दिन उसको आना पड़ता है। 5 दिन कमल ओढ़ना पड़ती है उसको। नहीं ठीक हुआ फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस दिन मैं कमल छोड़ दूंगा। अभी तक ऐसा कोई केस आया जो ठीक नहीं हुआ? ऐसा हो ही कितने नहीं। लोगों का इलाज कर चुके हैं आप? करोड़ों आदमी को। लेकिन इससे अपराध माना जाता है, अंधविश्वास फैलाना कौन अपराध सा है। अपराध? कौन सा अंधविश्वास? मैं कहाँ किसका पैसा लेता हूँ? मैं किसको दवाई गोली इंजेक्शन तो देता नहीं हूँ। अब किसी को सांप काट ले, आपके पास आ जाए, आप नहीं बचा पाए, मर जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये नहीं, मेरे पास अभी तो यहाँ नहीं, पर बारिश में फ़ोन आता है, मैं यहाँ बैठा बैठा उसको बोलता हूँ ऐसा ऐसा कर दो, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। किसी को सांप काट ले तो क्या कीजिए? हाँ। कंबल उड़ाइएगा, ठीक हो हाँ, जाएगा। कम्बल ओढ़ा के ठीक करता हूँ। मेरे पास सब कुछ यही कम्बल ही है। कम्बल से मैं लोगों ने ठीक किया है। तभी तो मैं ये तुम्हारा बिहार में आया। मैं तो गुजरात का हूँ। आज यहाँ आया हूँ। लाखों लोग क्यों आते? तुम्हारे बिहार के, मेरे राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ से 5-5, 10,000 आदमी वहीं आते थे, जो हज़ारों करोड़ों रुपया खर्चा होता था। 5,000 आदमी यहाँ से अभी राजस्थान में आए तो कितना खर्चा होता था? तो मैं ही बिहार में आ गया। नहीं, जो परेशान लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को मान लेते हैं लोग यहाँ पर, तो कोई नहीं मानता है, परेशान लोग कोई मान नहीं लेते मानता, हैं। कोई नहीं मानता। एक दिन कोई ठीक नहीं हो तो दूसरे दिन कोई नहीं आता है। आप कह रहे हैं साइंस जीरो आपके आगे? हाँ, कुछ नहीं साइंस। तो अगर साइंस कुछ होता तो डॉक्टर का बाप, ये मेरा ये कार्यक्रम था यहाँ पकड़ी में, तो डॉक्टर का बाप मेरे कैंप में क्यों आता था? डॉक्टर खुद लेके क्यों आता था? जब लोग हार थक जाते हैं ना, तब पूजा आराधना करते अब हैं, आया। तब आपके पास जब हार जाए, थक जाए, एक विश्वास के तहत। लेकिन विश्वास आपको का तहत नहीं, जब हार जाए, थक जाए, कोई उम्मीद नहीं हो, तब एक ही उम्मीद है, ऊपर वाला। वही एक ही उम्मीद रहती है, ऊपर वाला। और डॉक्टर भी यही बोलता है, अब तो उसकी सेवा करो, ऊपर वाला ही उसका कोई चमत्कारी बचा सकता है। यही चमत्कारी मेरी माँ की कंबल। कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं आप? करोड़ों आदमी को। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है फिर? आपके घर में कोई बीमार उसको पड़ता भी लाइन में बिठा देता हूँ। है, कंबल उड़ा के ठीक नहीं हाँ करते? हाँ, कंबल ओढ़ा के ठीक करता हूँ। डॉक्टर के पास नहीं जाते? नहीं, कभी नहीं जाता हूँ। कितना साल उम्र हो गया आपका? मेरी उम्र हो गई 54 साल। कितने दिन डॉक्टर के पास गए आप? एक भी बार नहीं। तो जो भी देश में अस्पताल है सबको बंद करा देना चाहिए। नहीं, डॉक्टर बंद नहीं कराना चाहिए। अब डॉक्टर तुम कब से बोला? अभी तुम्हारा बच्चा को डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? जरा बताओ मेरे को। कई तरह की सुविधाएं हैं। हाँ, कौन सी सुविधा मेरे को बताओ। तो तुम्हारा बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? डोनेशन लगता है 50 लाख। प्राइवेट से ना, सरकार बना रही है 10 लाख सरकार कितना बनाती है? 10 लाख 5 लाख में लोग MBBS कर लेते हैं सरकार के तहत। सरकार कितना बनाती है? बहुत सारा बना रहे हैं यहाँ पर। कितना बनाती है? 10%। 90% 2 नंबर से बनता है, जो प्राइवेट स्कूल से। उसका डोनेशन क्या है? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये। पढ़ लिख कर कहेंगे ना, वो तो लिखा हुआ है वहाँ पर, हर चीज़ का उपाय है। आप कहाँ से कर रहे हैं इलाज? कौन सा किताब है आपके पास जिससे इलाज कर रहे हैं, कंबल के अलावा? आध्यात्मिक। ये तुम्हारा साइंस आया कहाँ से? ये तुमने क्या क्या ढूंढा? साइंस ने क्या क्या नई उत्पत्ति किया, वो एक मुझे बता दो। ये प्लेन हमने पहला उड़ाया। भगवान राम ने लंका में से जब पुष्पक विमान उड़ाया था, वो तो एक लकड़ा था। वो एक लकड़ा का बनाया था ना, वो लकड़े का था ना। पहले हो ही होंगी चीज़ें, लेकिन उसको भी लोग अभी वही नहीं मानते। अभी के आध्यात्मिक दौर है। में साइंस वाले कहाँ मानते हैं? किसको? अभी आपको जरूरत होगा, आप गाड़ी से ही जाइएगा, 4 व्हीलर के यूज कीजिएगा, या फिर प्लेन से आइएगा, कहीं जाइएगा। कोई और तो चीज़ है नहीं आपके पास। आप मतलब? किस चीज़ से? प्लेन से आए हैं ना अभी। हाँ, कोई और चीज़ से तो आए नहीं है, किसी लकड़ी पे उड़ के। नहीं तो साइंस का यूज तो कर रहे हैं, फिर साइंस को बोल रहे हैं नहीं, जीरो पर है। वो तो हमने जब हमारा आध्यात्मिक ने जब पहला उड़ाया, तब तुमने शोध उसमें निकाली। कैसा हो सकता है? तो मतलब आप साइंस को नहीं मानते? नहीं मानता हूँ, जीरो। ये टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, ये फिर ये तो पहले से बनते थे ना। ये कोई साइंस ने थोड़ी बनाई है। सब टेक्नोलॉजी साइंस ही दे रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा साइंस को कितने साल से उत्पत्ति हुई, ये बताओ पहला तो। तुम साइंस करते हो। 2 ही चीज तुम्हारे को आती है, एक हिंदू राष्ट्र और एक दूसरा साइंस। मानव धर्म है क्या? नहीं कुछ। दुनिया में मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 2 ही चीज आती है,
जो मिला, जो मीडिया मिला, हिंदू राष्ट्र कर लो, हिंदू राष्ट्र कर लो। हम हिंदू राष्ट्र बोले ही नहीं अभी आपसे कुछ। नहीं आता, मैं बात कर, दो ही बात तो आती है मेरे पास। हर पत्रकार तो एक ही बात करता है, बाबा जी हिंदू राष्ट्र, बाबा जी साइंस। जब तुम्हारा साइंस 100 साल 200 साल से है, और ये हमारी जो शक्तियाँ है वो तो आदि अनादि काल से है। तो ठीक है, लेकिन अभी हर एक चीज साइंस पे निर्भर करता है। आप कह रहे हैं साइंस को भी हम पीछे छोड़ देते हैं। मानता हूँ, साइंस को कुछ नहीं मानते। कुछ नहीं मानता।